नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रतिशत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 5 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि और खर्च में 14.2/7% की वृद्धि हो जाए तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों ध्यान पूर्वक चेक करेंगे। आय में 20% वृद्धि करनी और खर्च में 14.2/7% वृद्धि। हम आय मान का चलेंगे दोस्तों, आय मान का चलेंगे। आय में 20% वृद्धि होनी, तो अगर आय पहले 100 ले लें तो अब की बार आय कितनी हो जाएगी, 20% वृद्धि करनी तो 120। अब खर्च कितना कर रहा था वो, 70%। आय का खर्च कितना था पहले भाई, 70%। तो 100 रुपये कमाए, 70 खर्च कर दिए तो खर्च आया पहले 70। अब वो कह रहा खर्च में वृद्धि होगी 14.2/7। तो ये जो खर्च था इसमें वृद्धि कर दी 14.2/7%, यानी 1/7। अर्थात खर्च अगर 7 था तो 1 की वृद्धि होगा। अब खर्च कितना होगा, 8। और वो कह रहा खर्च 7 नहीं था, 70 था। 10 गुणा, तो यू भी 10 गुणा करके हम यू खर्च निकाल लेंगे। अब की बार यू खर्च कितना आएगा दोस्तों, 80। यू भी कितना गुणा आ गया, 10 गुणा। अब चेक करियो, पहले 100 कमावे थे हम, 70 खर्च करे थे। बचत कितनी आवे थी, बचत पर फोकस करो दोस्तों। तो बचत आवे थी 30। अब की बार कमा रहे कितना, 120। आय बढ़ गई 20%, कमाया कितना 120। खर्च भी बढ़ गया 14.2/7%, यानी 70 तक कितना हो गया, 80 हो गया। तो बचत कितनी आई, 120 कमाए, 80 खर्च कर दिए, बचत आई 40। और वो पूछ रहा कि है बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो चेक करिए दोस्तों, बचत 30 थी, 40 होने लगी। तो बचत में कितने की वृद्धि हुई, 10 की। कितने पे, 40 पे। और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे भाई। देखिए 100/3 तो कितना आ जाएगा, 33.1/3% वृद्धि। तो बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई दोस्तों, 33.1/3% वृद्धि। करिए क्वेश्चन भाई, करिए दोस्तों। दूसरा तरीका भी बता रहे हैं भी साथ साथ, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी दूसरे तरीके की भी। करिए क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन कर लिया हो इस तरीके से दोस्तों, तो दूसरा तरीका ध्यान पूर्वक देखियो भाई, ध्यान तो देखियो। दूसरा तरीका उससे भी हम बचत परसेंटेज निकाल लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दियो भाई। उन्हें दिया एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि आय में 20% की वृद्धि हो, इस तक ले लो 20% की वृद्धि थे, 20 का फ्रैक्शन 1/5। इसका मतलब अगर आय 5 थी तो 1 की वृद्धि होगा, दोबारा आय हो जाएगी 6। अरे नहीं, 500 और 600 भी लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आय 500 थी तो 600 होगी। खर्च कितना कर रहा था वो, पहले 70%। किसका खर्च होगा, आय का। आय है 500 का 70%, 70/100। तो कितना आया दोस्तों खर्च, 350। और खर्च कितना आया, 350। 500 कमाए, 350 खर्च कर दिए, तो बचत कितनी आई, 150। अब क्या करा, आय में 20% वृद्धि होगी। वो वृद्धि पहले कर रखी हमने, 20 का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 थी तो या 6 होगी, या फिर यू 500 थी तो या 600 होगी। खर्च में 14.1/7%, हाँ 2/7%, यानी खर्च 7 था तो 1 बढ़ गया हो जाएगा 8। रो करा 7 नहीं, 335 था, हाँ 350। कितना गुणा, 50। तो यू भी 50 गुणा कर दें तो खर्च निकल गया 50 चौका, हाँ 8 पंजे 40, 400। अब खर्च देखियो, कमाए 600 की बार, खर्च कर दिए 400, बचत कितनी आई, 200। तो बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई, यह चीज पूछी उनने। तो 150 थी बचत, 200 होगी बचत। कितनी वृद्धि आई, 50 की। कितने पे हुई है वृद्धि, 150 पे। और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे तो फिर देखिए वही आ जाएगा कि भाई 150 कटेगा 3 बार, 100/3, 33.1/3% वृद्धि। 33.1/3% वृद्धि का माइया बचत में वृद्धि दोस्तों, बचत में वृद्धि। तो यह चीज कह रहे थे हम कि दोनों 100 मान का चल पड़ो या फिर डायरेक्ट इस तक कर लो। लेकिन इस तक क्वेश्चन में कहां तक दिक्कत नहीं आने की, जब आय में 20% वृद्धि कर रहा हो, आय में जब वो 20% वृद्धि कर रहा तो 100 और 120 तब तक तो चल जाएगा। अगर वो आय में वृद्धि कर देता 16.2/3%, तो फिर इसी तरीके का क्वेश्चन करना पड़ता। इस वजह से इस तरीके का समझा दोस्तों। करिए क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसकी आय में 16/2/3% की वृद्धि और खर्च में 37/1/2% की वृद्धि हो जाए तो बताइए उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखियो आय पर देखो, पहले चेक करके आय, फिर खर्च चेक करके देखो और फिर चेक करो बचत, और फिर बचत में परसेंटेज आओगे दोस्तों। आय में वृद्धि करनी 16/2/3, तो 16/2/3 पहले ही वृद्धि कर लो भाई, 1/6। इसका मतलब आय अगर 6 थी तो बढ़कर कितनी करनी है, 7। और इस नहीं 600 और 700 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 और 70 लिख लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कह रहा था एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और आय कितनी है 600, खर्च कितना कर रहा, आय का 80%, आय का 80% कितना आ जाएगा देखिए 480, खर्च कर रहा कितना 480। नुका आय में 16/2/3 की वृद्धि कर दी आय में, और खर्च में 37/1/2% की वृद्धि। 37/1/2 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा दोस्तों 3/8। इसका मतलब अगर खर्च 8 है तो 3 की वृद्धि होकर 11 रो कर 8 नहीं है 48, 480 है, कितना गुना 60, तो यू भी 60 गुना कर लो, खर्च निकल कर आ जाएगा 660। और कमाया 700, खर्च कर दिया 660, तो बचत कितनी आई 40। और पहला बचत कितनी थी देखियो 600 कमाया 480 खर्च कर दिया, तो बचत कितनी थी पहले 120। बचत कितनी थी दोस्तों 120। तो अब की बार चेक करो, बचत 120 था 40 रहेगी, कितने की कमी हुई 80 की, कितने पे 120 पे, और परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे भाई, परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे। देखियो 20 तक कट जाएगा 20 चौका 80, और 20 तक कट जाएगा 20 या 40 तक काट लो, 40 तक कट जाएगा दोस्तों, 40 तक कट जाएगा ये 2 बार, और 40 तक कट जाएगा ये 3 बार, और 2 गुणा 100 200/3, तो 66 सही 2/3% कमी हुई अब की बार। तो बचत में पूछ रहा था वो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, यहां कर ली वृद्धि या कमी होगी। तो बचत में जो कमी आई वो 66 सही 2/3% की कमी आई दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया, नताशा ने अपनी मासिक आय का, मासिक बोले तो मंथली आय भाई, पर 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। यानी जो भी उसकी मासिक आय होगी उसका 45% खर्च करेगी। और जब उसने 11,475 रुपए खर्च कर लिए तो पता चला न कि यह धन उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का 60% है। तो नताशा का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखो, अगर उसकी मासिक आय हम 100 रुपये ले लें, ध्यान तो समझ लियो भाई, मासिक आय ले ली 100, तो अपनी आय का 45% खर्च कर रही, यानी 45 रुपये उसने खर्च करने थे। कितने खर्च करने थे भाई 45। चलो अगर उन्होंने क्या कहा कि 11,475 रुपए खर्च करने के बाद उन्हें पता लगा कि यह धन उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का 60% था। तो देखियो चेक करके अपना 60% खर्च, अगर 100 कमाओगे 45 खर्च करेंगे, और जो खर्च कर दिया हमने वो 60% है, तो वो 60% चेक करो। 20 तक कट जाएगा 3 बार, 20 तक कट जाएगा 5 बार, 5 9 45 और 9 तिया 27। चेक करियो ध्यान से दोस्तों, टोटल आय अगर 100 थी तो खर्च करने थे 45, लेकिन 11,475 खर्च करने में पता लगा कि जो खर्च की जाने वाली राशि का 60% खर्च कर दिया। तो हमने अपनी धनराशि का 60% चेक करा, कितना खर्च करेगा 27, और वो करा 27 नहीं खर्च करा हमने, खर्च कितना करे 11,475 खर्च कर दिया। तो देखियो अगर आय 100 थी, खर्च करना था 45, लेकिन 45 का 60% खर्च कर दिया, वो आया 27, और वो करा 27 नहीं है 11,475। कितना गुना देखिए 27 तक काटेंगे तो 11,475/27 गुना 11,475 बटे 27 गुना, तो मासिक आय निकल का होगी। मासिक आय कितनी थी 100, वो अभी कितनी गुनी कर देंगे हम 11,475/27। देखियो कटा के भाई, देखियो कटा के 5 तक या 9 तक, इस तक भी कटता हो 9 तक काटा, 9 एक 9, 2 बच गए भाई, 9 दूनी 18, 6 बच गए भाई, 9 सते 63, 5 बच गए भाई, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27। देखियो 3 तक कटा क्यों,
3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 425 गुणा 100, 425 गुणा 100 तो 42,500, 42,500 या क्या है इसकी मासिक आय आई निकल गया दोस्तों। या कितनी आई मासिक आय। और मासिक आय में क्या काम है तो नताशा का वार्षिक वेतन बताओ। वार्षिक का मतलब है एक वर्ष का, एक वर्ष में है 12 माह, तो जब एक माह का इतना है तो 12 तक गुणा कर दो, वार्षिक वेतन निकल कर आ जाएगा। 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हासिल 3, 12 चौक 48 और 3 51, तो 5,10,000 रुपये उसकी वार्षिक वेतन निकल कर आ जाएगा भाई। वार्षिक वेतन करिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। देखियो अंडे के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति 20 रुपए में पहले से 2 अंडे कम खरीद पाता है, तो मूल्य बढ़ने पर प्रति दर्जन अंडे का भाव। इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 3rd में कराए थे दोस्तों, ये बनता है क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो देख लो, प्रीवियस ईयर का है। अंडे के मूल्य में 20% वृद्धि होगी तो वृद्धि रूपों में निकाल लो। वृद्धि रूपों में 20 रुपए पे 20%, तो 20 का 20% 4 रुपए की वृद्धि होगी। इसका मतलब अगर अंडे उतने ही लेने हैं तो 4 रुपए फालतू यानी 24 देने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी 20 दिए। 20 रुपए में पहले से 2 अंडे कम यानी 20 ही दिए, तो क्या रुपए कम दिए 2 रुपए कम दिए, इसलिए 2 रुपए किस उन्होंने 2 अंडे कम कर दिए। इसका मतलब 2 अंडों का मूल्य ही कितना है 4, और जब 2 अंडों का मूल्य 4 तो 1 अंडे का मूल्य 2, और 1 अंडे का मूल्य 2 तो 12 अंडों का मूल्य कितना आ जाएगा 24, और यू आओगा वर्तमान मूल्य तो 24 रुपए दर्जन। दर्जन पूछा था भाई इसलिए 12 तक गुणा करा भाई हमने। 1 अंडे का मूल्य 2 रुपए आया, उनने के पूछा तो मूल्य बढ़ने से पहले प्रति दर्जन अंडे का भाव, तो 1 दर्जन अंडे का भाव बताना था, लेकिन बढ़ने से पहले यू आओगा वर्तमान। तो जब 1 दर्जन का पूछा तो यहां भी 1 दर्जन का निकाल लेंगे। 1 दर्जन में 12 अंडे हैं, 1 अंडे का मूल्य 2 तो 12 अंडे का मूल्य 24 यानी 24 रुपए दर्जन। लेकिन यू भाव है बढ़ने के बाद बढ़ा हुआ है, यू बढ़ा हुआ भाव है। उन्होंने पूछा बढ़ने से पहले, तो थोड़ा सा ध्यान दियो, बढ़ने से पहले जो मूल्य था बढ़ा कितना 20% बढ़ा मूल्य, यानी 1/5, अर्थात अगर पहले 5 था तो 1/6 हो रहा है, वो करा 6 नहीं 24, कितना गुणा 4, तो यू भी 4 गुणा कर दो। 20 रुपए प्रति दर्जन अंडे का भाव था पहले भाई, 20 रुपए प्रति दर्जन। आंसर करिए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, प्रश्न था दोस्तों, करिए क्वेश्चन। तो वृद्धि रुपयों में चेक कर लो, वृद्धि रुपयों में चेक करिए हमने 4 रुपए बढ़े, अर्थात 20 की बजाय 24 देने थे ना, फिर भी 20 दिए इसलिए 4 कम दिए, तो उन्होंने 2 अंडे कम दिए इसलिए 2 अंडों का भाव कितना है 4 रुपए, 1 का 2, 12 का 24, 24 रुपए दर्जन है फिलहाल। पहला पूछा तो पहला भाव आ गया भाई, पहला भाव। डायरेक्ट भी लिख सको थे, देखिए जानते हैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन ना कर सको थे, दूसरी विधि भी हमने बताई थी। जब हम खर्च अपरिवर्तित रखेंगे तो मूल्य जिस अनुपात में बढ़ेगा वस्तु उसके उल्टे अनुपात में घटेगी। मूल्य में वृद्धि हुई 20% यानी 1/5, अर्थात 5 था मूल्य तो 6 हो गया, तो वस्तुएं 6 तक 5 मिलेंगी अगर हम उतना ही खर्च करेंगे। और उतना ही तो खर्च कर रहे 20 रुपए में पहले से 2 कम, इसका मतलब पहले भी 20 की खरीदे थे आज भी 20 की खरीद रहे। इसका मतलब है अगर 20 में पहले 6 करे थी तो आज 5 आवा, कितनी कम 1 और वो करा 1 नहीं 2 कम मिली, 2 कम मिली, कितना गुणा 2 गुणा, तो यू भी 2 गुणा कर देंगे। तो 20 रुपए में पहले कितने अंडे आए थे 20 रुपए में, देखिए ध्यान से दोस्तों 20 रुपए में 12 अंडे आए थे पहले, यार 12 अंडे का मतलब 1 दर्जन, 12 अंडे का मतलब क्या है 1 दर्जन, तो 1 दर्जन अंडे कितने के आए थे पहले 20 रुपए के। यू ही क्वेश्चन में पूछा था कि अंडों का भाव कितने रुपए दर्जन है 20 रुपए दर्जन था पहले। अगर वो पूछता बाद में तो यू भी 2 गुणा कर देते, 2 गुणा करने पर कितना आता 10 अंडे। इसका मतलब आज 20 रुपए में कितने अंडे आए 20 रुपए में कितने अंडे आए दोस्तों 10 अंडे। अगर वो पूछता दर्जन के हिसाब से तो 1 अंडा कितने का होगा 1 अंडा 2 का, और 12 अंडा कितने के होंगे 12 तक गुणा कर देते हम। देखियो 2 तक कट कराया हमने, हाँ 10 थे, 10 एकम 10, 10 दूनी 12, तो 12 अंडे कितने के आते 24 रुपए के। बाद में बढ़ने के बाद भाव कितना आता 24 रुपए प्रति दर्जन। यहाँ डायरेक्ट ही 12 अंडे हैं अगर 20 के, यू ही पूछा था 12 अंडे मतलब 1 दर्जन कितने क्या करते पहले 20 के, तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सके थे हम, क्योंकि जब वो मूल्य बढ़ा होगा तो वस्तुएं उसके उल्टे अनुपात में मिलेगी अगर खर्च अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 57.1/7% खर्च करके 3600 रुपये बचत करता है। देखियो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 57.1/7%, इसका फ्रैक्शन खोलो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4/7। इसका मतलब आय अगर 7 थी तो खर्च कर दिया 4, और जब खर्च 4 कर दिया तो बचत कितनी आई, 3। उनने पूछा कि है वो करा कि इतना खर्च करने के बाद 3600 की बचत करता है, और हम कह रहे अगर आय 7 थी तो खर्च 4 करा बचत 3, और वो करा बचत 3 नहीं, बचत कितने करी 3600 की। कितना गुणा, 1200। आय पूछी, यू भी 1200 गुणा कर दो, 12 सते 8400 रुपये। तो उसकी आय कितनी थी दोस्तों, 8400 रुपये। आय का इतना खर्च करा तो फ्रैक्शन खोल दो 4/7, यानी आय 7 तो खर्च 4, और खर्च 4 तो बचत 3, और वो करा बचत 3 नहीं, उन्होंने बचत ही दी थी तो 3600 कितना गुणा 1200। आय पूछी तो 1200 गुणा कर दिया, खर्च पूछता तो ये भी 1200 गुणा 4800 रुपये आया था दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है। 1 से 70 तक की संख्या लिखनी, 1 से 70 तक की संख्या भी, और उसके बाद उनका वर्ग करना, और किनके वर्ग के लास्ट में अंक जो है अंत में 1 आएगा, यानी इकाई अंक 1 किसके वर्ग में होगा। कितनी संख्या, 1 से 70 तक टोटल संख्या है 70। इन मतलब क्या है, कितनी संख्याएं, कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसी है जिनका वर्ग करोगे तो इकाई अंक 1 बनेगा। दोस्तों यह चीज हमने पता हो, किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब है उसकी घात 2, उसकी घात 2, 21, 29, 19। देखियो अगर इनकी घात 2 करोगे तो हम इनकी घात 2 करोगे, तो जब भी घात 2 करोगे तो 21 गुणा 21, तो इकाई अंक 1 एकम 1 कितना होगा 1। 29 गुणा 29 करोगे तो 29 9 9 81, इकाई अंक क्या होगा 1। तो यह चीज हमने पता हो कि इकाई अंक किसके वर्ग में बनेगा दोस्तों। तो ध्यान दियो, जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक या तो 1 हो या 9 हो, उन्हीं के वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा, इकाई का अंक 1 होगा। तो यह चीज क्लियर होगी हमने कि वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आना चाहिए। नहीं तो कराओ 1 से 70 तक कितने परसेंट संख्या ऐसी है जिनके वर्ग का अंत का अंक 1 हो, इकाई का अंक 1 हो। इकाई का अंक 1 तभी बन सके जब वह संख्या की हो या तो उसका इकाई का अंक 1 हो या 9 हो, और उसका वर्ग कर तो इकाई का अंक 1 बन जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या तो आई 1, दूसरी संख्या आ जाएगी 9, तीसरी संख्या आ जाएगी 11, क्योंकि जिसका इकाई अंक 1 या 9 है उसी के वर्ग में इकाई अंक 1 या 9 होगा, भाई 1 होगा। 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 69। ये संख्या ऐसी है दोस्तों जिनका इकाई अंक या तो 1 है या 9 है, और जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 या 9 है उन्हीं का ही वर्ग करोगे तो इकाई अंक 1 बनेगा। तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 70 1 तक लेकर 70 तक सारी संख्याओं में 14 संख्या पाई जिनका इकाई अंक 1 है। वो पूछ रहा है परसेंटेज है बताओ, तो 14 संख्या है कितने मत है 70 मत, और परसेंट 71 गुणा 100, तो 14 5 70 और 5 3 काटेंगे तो 20%। 1 तर 70 तक ऐसी संख्या जिनके वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, हमें 20% है दोस्तों, 20% है भाई। करिए क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है। चलिए 1 से 20 तक कितनी संख्याओं के वर्ग के अंत में 6 होता है। देखियो ध्यान तभी, वर्ग करोगे और फिर इकाई का अंक 6 होगा। किसी भी संख्या तो उस संख्या के वर्ग के अंत में 6 होगा दोस्तों जिस संख्या का इकाई का अंक या तो 4 है या 6 है। जिस संख्या का इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा तो उनका वर्ग करने पर दोनों का इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 6 ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा 6, जैसे 4 है, 4 का वर्ग करोगे 16, 16 में इकाई का अंक 6 है। 6 का वर्ग करो, 6 का वर्ग 36, 36 में इकाई का अंक 6। तो ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पे इकाई का अंक 6 होगा वो 4 और 6 है।
तो 1 से 20 तक ऐसी संख्या देखो जिसका इकांक 4 है, तो एक तो 4 होगी, एक 6 होगी, एक 14 होगी, एक 16 होगी। टोटल क्या संख्या है? 4 संख्या है। तो 4 संख्याएं हैं, टोटल कितने मत है? 20 मत है। परसेंट 71 गुणा 100 कर दो, तो 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20%। तो 20% संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग कर दोगे तो इकांक क्या होगा? 6। कहाँ तक? 1 से और 20 तक। करिए दोस्तों क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 1 से 30 तक कितनी संख्याएं, कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 2 आता है? कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 2 आता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है यार, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली। थोड़ा सा ध्यान दियो। वर्ग, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, यंत्र क्लियर हो जाएगी बात। 2 का वर्ग हो जाएगा 2, 3, हाँ 2 का वर्ग 4 भाई, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 9 का वर्ग हो जाएगा 81। यहां तक चेक कर लो, क्योंकि प्रत्येक संख्या का इकांक या तो 0 या फिर 1 से 9 तक ही हो सके। और इन संख्याओं का वर्ग करने पे इकांक या तो 4 या 1, 9, 6, 4, 1 आ सके। और जब ये आ सके तो इकांक ना तो कहीं भी 2 आया, ना कहीं भी 3 आया, ना कहीं भी 7 आया और ना कहीं भी 8 आया। चेक कर लो एक बार। 1 आ लिया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 आ लिया। इकांक देखियो 5 संख्या में, 5 के वर्ग में 25 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। तो इकांक किसी भी संख्या का वर्ग करने पे 2, 3 और 7, 8 ये अंक कभी नहीं आएंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकांक 2, 3, 7, 8 मत नहीं हो सकता। कोई भी संख्या ठहर लो, उसका वर्ग करोगे तो कभी भी यूं नहीं आने का इनका इकांक ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। और यूं ही पूछा 1 से 30 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 2 आता है? तो किसी भी संख्या के वर्ग नहीं आता 2, इसलिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं है। और इसका आंसर आ जाएगा 0%, 0%। तो इस चीज ना कहीं नोट कर लेंगे कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग कितना बोल रहे हैं? जो किसी ना किसी का वर्ग है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकांक कभी भी 2, 3, 7, 8 में से नहीं हो सकता। चलिए, एक परीक्षा में 900 लड़कियां व 1100 लड़के हैं। लड़कियों का 40% और लड़कों का 50% परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत पास हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लड़कियां कितनी है परीक्षा में? गर्ल है 900, बॉय है कितने? 1100। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 900 लड़कियां, 1100 लड़के, विद्यार्थी हैं 2000। अब क्या हुआ? लड़कियों का 40% और लड़कों का 50% उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण का मतलब पास हो गए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? दोस्तों विद्यार्थी बताने कितने, यानी लड़के और लड़कियां दोनों मिक्स करके। तो लड़कियां जो पास हुई वे 40%, तो पास पहले संख्या में निकाल लो। हमने परसेंटेज में बताना पास कितने हुए, लेकिन पहले संख्या में बताओ पास हुए कितने। तो लड़कियां अपने आप में 100% है, 100 मतलब 40 पास होगी। तो पहला अगर पूछता तो 60% निकालते हम इसका। तो देखियो इसका 40% पास होगी, तो 900 का 40% कितना आया? देखियो 9 चौक 36, 360 तो लड़कियां पास हुई। लड़के 50% पास हो गए, तो इसका 50% निकाल दो। तो 11 पंजे 55, 550। तो 360 लड़कियां, 550 लड़के। टोटल विद्यार्थी कितने पास हो गए? 0। 5 और 6 11, हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9। तो टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए? 910। और उस तक ये बताना कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। परसेंटेज मत तब निकाल पाओगे, पहले संख्या पता हो कितने पास हुए। तो पास कितने हुए दोस्तों? 910। तो पास परसेंट बताना कितने पास हुए? 910 विद्यार्थी बटे टोटल कितने थे? 2000। और परसेंट 71 गुणा 100, तो ये 3
जीरो कट जाएंगी, 2 चौके 8, 2 पंजे 10.5 यानी 45.5% विद्यार्थी पास हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आसान हो सकता है, सब बात हो 70% पे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आने ना आने तो इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास है या नहीं आता, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट ही रहेगी। इसी क्वेश्चन का बदला हुआ रूप भी प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेंगे, अगले क्वेश्चन में आओगे वो। देखो जानते, लड़कियां पता थी हमने कितनी है 900 और लड़के पता थे हमने कितने हैं 1100, तो टोटल विद्यार्थी हो गए 2000। वो कह रहा है 40% लड़की पास हुई और 50% लड़के पास हुए, तो बताओ कितने परसेंट पास हुए। हम कह रहे कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो पास पूछा तो पास की संख्या निकाल के लेनी हमने। तो पास की संख्या कैसे 40, इसका 40%, इसका 50%, पास हुए 910। वो पूछ सके था कितने परसेंट फेल हुए, तो देखियो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, फेल कैसे निकालते, फेल की संख्या निकालनी पड़ती, फिर किसकी संख्या निकालते, फेल की। और वो दे देगा 40% पास हुए, तो फेल कितनी हुई लड़कियां 60%, क्योंकि टोटल अपने आप में कितनी है 100, तो फिर इसका 60% निकल गया था 540। लड़के पास कितने हुए 50, टोटल हो 100, 50 पास हुए तो फेल भी 50 हुए, इसका 50% निकल के लाते, कितना आ जाता 550। कितने फेल हुए सारों जोड़ देते 1090, कितने मतलब 2000 मतलब परसेंट खातर गुना 100 कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है जो चीज वो पूछेगा उसी की ही संख्या निकाल के लेनी हमने, परसेंटेज भले ही किसी का भी दे रखे हो। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन, यहां तक क्वेश्चन कर लो भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात दिया 7:3। दोस्तों अनुपात दो या संख्या दो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़के और लड़कियां गर्ल्स का अनुपात 7:3 है। अनुपात में हम लिख सके 700 और 300, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 70 और 30 भी लिख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हमने अपनी सुविधा खातर, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारी। तो लड़के व लड़कियों का अनुपात था 7:3, लिख दिया 700 और 300। 700 लड़के 300 लड़कियां, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 1000। अब वो क्या कह रहा है 40% लड़के और 30% लड़कियां फेल हो गई, और पूछा के तो बताइए कितने परसेंट पास हुए। दोस्तों जो चीज परसेंटेज है बतानी वही संख्या में निकालनी पड़ेगी। पूछा पास परसेंट दिया फेल, 40% और 30% लड़कियां परीक्षा में फेल हुई, तो लड़के 40 फेल हुए तो पास कितने हुए 60%, तो इसका 60% निकाल लेंगे 420। लड़कियां फेल हुई 30%, तो पास कितनी हुई 70%। पास क्यों निकाले, क्योंकि पास परसेंट पूछा हमने, तो इसका 70% 210। 410 ये 210 ये, टोटल पास कितने हुए 630। 420 और 210 630 पास हुए। लेकिन परसेंटेज में बताना, तो पास परसेंट बराबर कितने पास हुए 630 बटे टोटल कितने मत है 1000 मत, और परसेंट खातर गुना 100 कर देंगे, तीनों जीरो कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 63%। तो आंसर आया 63% विद्यार्थी पास हुए। दोस्तों विद्यार्थियों की बात करी, क्वेश्चन करिए दोस्तों, मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक व्यक्ति के पास 6 काली व 1 सफेद गेंद है। यदि काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/2 गुना हो तथा दुकानदार ने बिल बनाते समय गलती से इनके मूल्य उल्टे लिख दिए हो, जिसके कारण बिल में 45% वृद्धि हो जाती है, तो सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखियो भाई। देखियो काली गेंद और यह सफेद गेंदों की संख्या पता हमने, ये 6, यह x, यह संख्या लिखी भाई। फिर क्या दिया, काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/2 गुना है। 5/2 गुना, जिसका आज कर चला है वो बटे में, यानी 2u तो यू है 5, ये क्या है मूल्य। अब देखियो जब मूल्य आया तो बिल बना दो, बिल बनाओ। ये 5 गेंद है, 6 रुपए प्रति गेंद है, तो बिल कितने का 30 की तो यहाँ होगी। ये 2 रुपए प्रति गेंद है, 2x की यहाँ होगी। जो बिल बनना था ओरिजिनल बिल लाना था हमारा 30 + 2x, लेकिन दुकानदार पर गलती होगी, बिल बनाते टाइम इनके मूल्य उल्टे लिखे गए। मूल्य उल्टे लिख लिए दोस्तों, बिल बनाओ दोबारा बिल बनाओ, यहाँ रखा है भाई। देखियो क्या ध्यान से यहाँ फोकस करेंगे भाई, दोबारा बिल बनाओगे। हमने काली गेंद
और सफेद गेंद, गेंदों की संख्या तो हमें पता है ये 6 ये x है। बिल बनाते टाइम मूल्य उल्टे लिख गया, इसका मूल्य 5 था इसका 2 था, तो उल्टा लिख लिया, जिसका मूल्य 5 था वहां 2 लिख लिया, जहां 2 था वहां 5। जब मूल्य उल्टा लिखेंगे तो बिल 6 दूनी 12 रुपये और यू बिल आ जाएगा 5x रुपये। तो टोटल बिल जो बनाया वो कितना आया 12 + 5x। और उन्हें क्या दिया, जो यू बिल बनाया नया, यू पहला बिल था सही, यू नया बिल, यू 45% ज़्यादा है, 45% वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान से समझियो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इंटरव्यू। अगर पहला बिल देखें हम तो वो है 30 + 2x का, पूरा भाई। दूसरा बिल देखें तो वो है 12 + 5x का। और अगर यू बिल अपने आप में 100 है तो यू 45 बढ़ गया, कितना हो गया 145। इसका मतलब यू है जो पहला बिल है वो अपने आप में 100% है, तो यू 45 बढ़ गया, उसका यू 145 है। सोल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू ही सफेद गेंदों की संख्या होगी। करेंगे सोल्व भाई, देखियो 5 तक कट जाएगा, यू 5 तक यू 20 बार और 5 दूनी 10 और 5 नम 45, 29 आ गया। 29 ठीक गुणा कर देंगे, वहां 3 नम 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 29 या 87 570 प्लस 29 दूनी 58x बराबर 20 की इधर गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 240 प्लस 20 पंजे 100x। x एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ। 240 उठा के इधर ले आओगे तो देखियो 800 मतलब 200 गए 600, 600 मतलब 40 गए 630 बराबर, ये देखियो 58x उठा के इधर ले आओगे, 58 इधर चले जाएगा तो कितना बचेगा भाई 32x। कितना बच जाएगा भाई 32x, 32 नहीं भाई 42, 32 नहीं 42x। थोड़ा सा ध्यान दियो, 58 उधर ले जाएंगे उठा गए तो 100 मत 58 गए तो 42x बच गया भाई 42x। तो x बराबर 630 बटे चले जाएगा 42। देखियो कट जाएगा यू 21 या 63, 21 दूनी 42, 2 तक कट जाएगा यू 15, तो x का मान 15 आया। इसका मतलब सफेद गेंदों की संख्या कितनी है 15 दोस्तों। करिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 काली x सफेद गेंद, मूल्य इस काली गेंद का मूल्य इसका 5/2 गुणा यानी 2 तो यू 5 है। जब यू 5 था तो मूल्य यहाँ 30 आएगा, टोटल इनका टोटल आएगा 2x, यू आएगा बिल बन के। लेकिन दुकानदार पर होगी गलती, इनके मूल्य चेंज हो गए, जिसका 5 था वहाँ 2 हो गया, जिसका 2 था वहाँ 5 हो गया। और जब बिल चेंज होंगे तो बिल 6 दूनी 12 और 5x नया बिल यू आया। यू बिल और यू बिल दोनों में यू का 50-45% बढ़ गया, अर्थात यू 100 है तो वो 145 हो गया। और वही तो करे यू 100 यू बटे यू बराबर 100 बटे 145 यानी अनुपात, और x का वैल्यू आया कितना 15 गेंद। आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है SSC CGL 2018 मेंस। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक निश्चित भाग इस प्रकार बचाता है ताकि वह 12 महीने में एक कार खरीद सके। तो बताइए उसने अपनी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि वह उस काम को, कार को लिख ली होगी, ताकि वह उस कार को 8 माह में ही खरीद सके। देखियो पहले खरीद रहा था वो 12 माह में, अब खरीदना चाह रहा 8 माह में, तो कार का दोनों का लघुत्तम ले लो 24। इसका मतलब अगर 24 की थी कार तो प्रति महीना 12 तो भाग कर दो, 2 रुपए की बचत करे था। आज 8 ही महीने में खरीदनी तो 3 रुपए की बचत करनी पड़ेगी। जब वो 12 महीने में खरीदना चाह रहा था तो प्रति महीना 2 रुपए बचावे था, आज 8 ही महीने में खरीदना चाह रहा था तो प्रति माह 3 रुपए बचाने पड़ेंगे। तो कह रहा बचत में कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी, तो बचत 2 से 3 होगी तो 1 की वृद्धि करनी, 2 पर % खातर गुणा 100, तो बचत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी भाई 50% की वृद्धि। अगर वो बचत में 50% की वृद्धि करे तो जो कार वो 12 महीने में खरीदता है वो 8 ही महीने में खरीद पाऊंगा। करिए दोस्तों क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, एक वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। पहले यह चीज ध्यान से समझेंगे दोस्तों, वर्ग क्या है, वर्ग होता क्या है। यू है दोस्तों वर्ग। वर्ग की अगर पूरी परिभाषा की बात करते हैं हम तो वर्ग क्या हो, वह आकृति 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। ध्यान तो समझेंगे, 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है, यू कहलावा है वर्ग। यू है वर्ग, स्क्वायर बोलते हैं भाई वर्ग। अब इस पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे उनमें हमने फॉर्मूले चाहेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल,
वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो दोस्तों भुजा गुणा भुजा, तो इसकी भुजा ए थी, ए गुणा ए या ए स्क्वायर भी बोल सके। वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप हो वो हो 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। वर्ग का जो विकर्ण हो, वर्ग का विकर्ण उससे भी संबंधित प्रश्न आ सके भाई। वर्ग का विकर्ण हो भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, रूट 2। ये तीनों फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जा सके। वो बोल देगा भुजा में 10% वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वो बोल देगा भुजा में 10% वृद्धि होगी तो परिमाप में कितने परसेंट वृद्धि होगी। वो बोल देगा भुजा में 10% वृद्धि होगी तो विकर्ण में कितने परसेंट वृद्धि होगी। अगर हमारे फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन तो याद हो जाएगा एकदम। लेकिन कभी कभी कुछ व्यक्ति काम करते हैं कि एवरग्रीन सदा बार लगा देंगे कि x + y + xy / 100, और अच्छी बात है, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझियो, अगर ये 10% ना देकर वो 16/2/3% या 12/2/1/2% इस तरीके की संख्या दे देगा, फिर सदाबहार अपना गलती होगा। हाँ हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अगर ये फॉर्मूले याद है हमारे तो सेकंडों में क्वेश्चन होगा। देखियो क्या कहा, एक वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि होगी भाई। वर्ग की भुजा बढ़ाई 10%, 10 का फ्रैक्शन 1/10, यानी भुजा अगर 10 थी तो 1 बढ़ के कितनी होगी 11। वो पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो हमने पता हो क्षेत्रफल है कि जब भुजा 10 थी तो 10 का वर्ग क्षेत्रफल क्या हो, भुजा गुणा भुजा, यानी 10 गुणा 10 तो क्षेत्रफल था 100। आज भुजा 11 होगी, क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी 11 गुणा 11 कितना हो गया 121। क्षेत्रफल 100 था 121 होया, 100 था 121 हो गया तो 21 की वृद्धि हुई, 100 पर वृद्धि हुई तो डायरेक्ट लिख सको था हमने 21% वृद्धि, 21%। दोस्तों डायरेक्ट लिखा है हमने क्योंकि 100 पर वृद्धि हुई थी, वरना अगर वृद्धि परसेंट देखियो, अगर यहाँ 50 होता है यहाँ 61 होता है तो वृद्धि कितनी हुई 11 की, कितने पे 50 पे परसेंट 71 गुणा 100, तब परसेंटेज हम बदलता हो। यू कर रहे हम कि 100 था 121 हो गया, इसलिए डायरेक्ट परसेंट लिख दिया हमने, वरना रियल में कहां था 21 की वृद्धि हुई कितने पे 100 पर परसेंट 71 गुणा 100 तो 100 कट गया, 21% वृद्धि होगी निकल कर, वृद्धि आगे निकल कर। करिए क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। एक वर्ग की भुजा में 16/2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। और अब भुजा में कितनी वृद्धि कर दी हमने, भुजा में वृद्धि कर दी 16/2/3% का फ्रैक्शन 1/6, यानी भुजा 6 थी तो 7 कर दी। और जब भुजा 6 थी तो 7 कर दी, वो पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों क्षेत्रफल क्यों, भुजा गुणा भुजा, तो 6 गुणा 6 36 था क्षेत्रफल, 7 7 49 हो गया, 36 था 49 होया तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आई 13 की कितने पे 36 पर परसेंट, 71 गुणा 100 कर देंगे, 4 तक कट जाएगा यू 25 बार, 4 तक कट जाएगा यू 9 बार, गुणा कर दो 25 तिया 75 हासिल 7, 25 से कम 25 और 7 32/9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 5 9 6 54 36 सही 1/9% वृद्धि। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हुई 36 सही, ध्यान दियो भाई 36 सही 1/9%। दोस्तों करिए क्वेश्चन भाई, क्या बताया था भुजा में 16/2/3% की वृद्धि हुई, तो 16/2/3 का फ्रैक्शन 1/6, 6 थी भुजा तो 7 कर दी, क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल निकाल लो। जब भुजा 6 थी तो क्षेत्रफल 6 का वर्ग 36 था, यानी भुजा गुणा भुजा यानी 6 गुणा 6, आज क्षेत्रफल 7 7 49 है, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 13 की वृद्धि हुई 36 पर परसेंट 71 गुणा 100 कर दी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट आया 36 सही 1/9%। तो फिर क्वेश्चन सदाबहार तक क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, इसलिए करें हम कि फॉर्मूला याद हो हमारे तो क्वेश्चन दाड़ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा में 25% वृद्धि कर दी जाए तो इसके परिमाप में कितने परसेंट वृद्धि होगी। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सको जितने परसेंट, क्योंकि परिमाप क्या हो थोड़ा सा ध्यान दियो भाई, परिमाप क्या हो, परिमाप हो 4 गुणा भुजा, और 4 तो कांस्टेंट ही रहेगा दोस्तों, यानी जो परिमाप है वो अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्ट बोल सके हम भुजा के। अर्थात अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है, यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब है जितने परसेंट यू बढ़ेगा उतने परसेंट यू बढ़ेगा। इसलिए कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भुजा में इतनी वृद्धि हुई तो परिमाप में भी उतनी ही परसेंट वृद्धि होगी, तो दोस्तों आंसर डायरेक्ट लिख सको 25% वृद्धि, क्योंकि परिमाप और भुजा दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होगा कि जितना इतना बढ़ाओगे उतना ही यू बढ़ेगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 25%। करिए क्वेश्चन भाई, चलिए
एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 25% वृद्धि कर दी जाए तो बताइए इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब की बार आयत आया दोस्तों, तो पहला आयत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और क्षेत्रफल के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी जरूर हो। आयत क्या होगा, वह 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, या इसके बराबर और ये इसके बराबर, और प्रत्येक कोण समकोण भी होगा, प्रत्येक कोण समकोण भी होगा, वो आयत कहलाऊंगा। यू है दोस्तों आयत। आयत की पूर्णतः परिभाषा क्या बताई, 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो आयत कहलाऊंगा दोस्तों। आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल हो लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या बता, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होगा दोस्तों, आयत का परिमाप 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित हमारे तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही क्वेश्चन दिया पहला कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि होगी। अरे 20 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/5, यानी लंबाई 5 थी तो बढ़कर कितनी होगी, 6। और फिर कह रहा है चौड़ाई में 25% वृद्धि, चौड़ाई में भी वृद्धि कर दी भाई, चौड़ाई में 25%, 25 का फ्रैक्शन 1/4, यानी चौड़ाई 4 थी तो 5 कर दी। क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, तो अगर फॉर्मूला याद है हमारे तो क्षेत्रफल क्यों आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले लंबाई 5 थी, चौड़ाई 4 थी, क्षेत्रफल 5 चौक 20 था। आज लंबाई 6 होगी, चौड़ाई 30 होगी, क्षेत्रफल कितना हो गया, 30। चौड़ाई देखिए, क्षेत्रफल 20 से 30 होया तो कितनी वृद्धि हुई, 10 की, कितने पे 20 पर परसेंट, 71 गुणा 100 कर देंगे तो 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50%, कितना वृद्धि होगी भाई, 50% वृद्धि आएगी दोस्तों। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सका हमारे, अगर फॉर्मूला याद होगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई था हमारा फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर सके भाई। करिए दोस्तों क्वेश्चन, करिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आयत की लंबाई में 14 से ही 2/7% वृद्धि, चौड़ाई में आयत की चौड़ाई में वृद्धि करी भाई, चौड़ाई कह लो लंबाई कह लो, लंबाई में वृद्धि करी 14 से ही 2/7%, 1/7, यानी चौड़ाई लंबाई 7 थी तो वृद्धि कर दी 8 होगी। चौड़ाई में 20% कमी हुई भाई, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 20 का फ्रैक्शन 1/5, चौड़ाई 5 थी तो 1 की कमी होकर 4 रहेगी, चौड़ाई कमी कर दी। तो बताओ इसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि अथवा कमी होगी। क्षेत्रफल चेक करो, अरे क्षेत्रफल क्यों आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जब लंबाई 7 थी चौड़ाई 5 थी तो क्षेत्रफल 35 था। आज क्षेत्रफल 8 चौक 32 है, क्षेत्रफल 35 था 32 होया तो कमी होगी, 35 था 32 होया तो कमी कर दी भाई, कितने की कमी आई, 3 की, कितने पर 35 पर परसेंट 71 गुणा 100। तो क्षेत्रफल में कितने % कमी हुई, इस चीज का ज्ञान कराना था हमने। तो 3 की कमी 35 पर गुणा 100 कर देंगे, 5 तक कट जाएगा दोस्तों, 5 तक कट जाएगा, 20 बार, 5 तक 7 बार, 20 तिया 60/7, 7 अठी 56, कितना बचा 4, 8 सही 4/7%, 8 सही 4/7% कमी कर दी गई दोस्तों। करिए दोस्तों, मस्त मस्त क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी जाती है तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितने % कम करें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम करके आए थे जब चीनी का मूल्य वृद्धि और कमी चल रही थी। देखिए चौड़ाई, लंबाई बढ़ाई 60%, 60 का फ्रैक्शन 3/5, यानी लंबाई 5 तक 3 बढ़ाई, 5 थी 3 बढ़ा दी 8 होगी। तो चौड़ाई कितने % कम करे ताकि क्षेत्रफल ना बदले। दोस्तों अगर क्षेत्रफल नहीं बदलता और लंबाई 5 तक 8 कर दी और तो इसका मतलब क्षेत्रफल 8 से 5 हो जाएगा। तो क्षेत्र देखिए ध्यान दें, लंबाई 5 से 8 कर दी तो नुका चौड़ाई में कितनी कमी करें यदि क्षेत्रफल ना बदले। अगर क्षेत्रफल नहीं बदलोगे तो लंबाई 5 से 8 करी तो दोस्तों चौड़ाई 8 से 5 करनी पड़ेगी, और चौड़ाई 8 से 5 करोगे तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 3 की, कितने पे 8 पे, और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे। 4 तयु 25 बार, 4 तयु 2 बार और 25 तिया 75/2, तो चौड़ाई में कितने % कमी आ जाएगी, 37 से ही 1/2% कमी करनी पड़ेगी चौड़ाई में, 37 से ही 1/2%। दोस्तों करिए क्वेश्चन भाई, चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 37 से ही 1/2%। करिए भाई।
तो लंबाई बढ़ाई चौड़ाई घटानी पड़ेगी अगर क्षेत्रफल वही रखना, और घटेगी किस क्रम में, जिस अनुपात में लंबाई बढ़ी उसके उल्टे अनुपात में घट जाएगी। करिए क्वेश्चन। एक वर्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। पहले वर्त पता करो दोस्तों, होता क्या है। यह है वर्त, ये उसका केंद्र या केंद्रता दूरी है वो त्रिज्या, और जो वर्त का क्षेत्रफल हो वो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई तो कॉमन हो तो कह सकें हम दोस्तों जो वर्त का क्षेत्रफल हो, वर्त का जो क्षेत्रफल हो वो अनुक्रमानुपाती हो त्रिज्या के आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब त्रिज्या जिस भी अनुपात में बढ़ेगी क्षेत्रफल उसके वर्ग के अनुपात में बढ़ेगा। त्रिज्या में 50% वृद्धि हुई, देखियो ध्यान तभी, त्रिज्या में 50% वृद्धि, त्रिज्या बोला है आर ने, आर में 50% वृद्धि तो 50 का फ्रैक्शन 1/2, यानी त्रिज्या अगर 2 थी तो वृद्धि 1 की होगा, कितनी होगी 3। अब कह रहे क्षेत्रफल पूछ रहा हो, क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल किस अनुपात में बढ़ेगा, त्रिज्या के वर्ग के, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। इसका मतलब क्षेत्रफल 4 × 9 हो गया, और 4 × 9 हो गया तो कितने की वृद्धि हुई, 5 की, कितने पे 4 पर, परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे, 4 तक कट जाएगा 25, 5 125, तो वर्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी दोस्तों, वृद्धि 125%। तो त्रिज्या 50% बढ़ तो ही वर्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, 125%। वो मारते हैं आप परिमाप में पूछ सके था, तो वर्त का परिमाप जो हो वो 2πr, और 2 और पाई तो कॉमन रहेंगे, यानी जो परिमाप होगा वो केवल आर पर निर्भर करेगा, और जब आर पर निर्भर करेगा तो जितने % त्रिज्या में वृद्धि करोगे उतने ही प्रतिशत परिमाप में भी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगे हो तो दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और कंटेंट कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।